अब हमने कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड करनी है। कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड करने से पहले ये बात माइंड में रखें कि अभी हमने यूनिट्स पढ़े थे इंटेंसिटी लेवल के। इंटेंसिटी लेवल के हमने कहा था कि दो यूनिट्स हैं, एक बेल है और एक डेसिबल है। 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल्स हमने पढ़ा था। तो हम इंटेंसिटी लेवल मीन्स एल माइनस एल नॉट को हम किसके इक्वल ले रहे हैं? 1 बेल के इक्वल ले रहे हैं। यहाँ 1 बेल के इक्वल ले लिया। और अभी हमने कहा था कि 1 बेल किसके इक्वल होती है? 1 बेल होती है 10 टाइम फेंटस इंटेंसिटी के। यानी एक अननोन इंटेंसिटी है, अगर वो 10 टाइम फेंटस इंटेंसिटी से ग्रेटर होती है तो हमारे पास 1 बेल के इक्वल आएगी। तो जहाँ इस इक्वेशन में, ये मैंने शो भी किया हुआ है, इस इक्वेशन में जहाँ आई लिखा हुआ है, इस आई की जगह 10 आई नॉट लिखेंगे बस। और इस साइड पे हमने 1 बेल लिख दिया। आई नॉट से कैंसिल, यहाँ 10 बच गया। और इस साइड पे 1 बेल की जगह हम 10 बेल लिखेंगे, क्योंकि 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल्स, ये आ गया। और लॉग टेन 1 के इक्वल होता है, क्योंकि इसकी बेस 10 है, ये बेस 10 वाला लॉग है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो यहाँ से हमारे पास के की जो वैल्यू आ गई है वो 10 डेसिबल्स आ गई है, या इसको 1 बेल भी कह सकते हैं। 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल्स। तो ये आ गई। अब इस इक्वेशन को आप, इन वैल्यूज़ को उठा के इस इक्वेशन में पुट करें। के की जगह आप 10 बेल लिखें, डेसिबल लिखें, 10 यहाँ रहेगा, और ये यूनिट जो है डी बी, इसको लास्ट में लिखें। अब आपके पास एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग आई बाई आई नॉट इंटू डेसीबल्स आ गया। ये हमने प्रॉपर इंटेंसिटी लेवल की इक्वेशन को प्रूव किया है, और ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है। इसको यूज़ करते हैं हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो ये इसका यूनिट भी आपको कंफर्म हो गया। ये प्रॉपर, जिस बच्चे ने लास्ट में, कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं ये चीज़ छोड़ देते हैं, कुछ इसको प्रॉपर नहीं लिखते, कुछ ये कहीं आगे पीछे करके लिखते हैं। इसको प्रॉपर आपने इसका प्रूफ करना है। बुक के अंदर आपकी के की वैल्यू सिर्फ 1 बेल लिखी हुई है, प्रूव नहीं किया हुआ, तो प्रूफ हमने यहाँ पर कर लिया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम लॉग क्यों लेते हैं इंटेंसिटीज़ के साथ। इंटेंसिटी से लॉग इसलिए लेते हैं कि वाइड रेंज होती हैं यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़, ठीक है। वाइड रेंज वैल्यूज़ होती हैं इंटेंसिटीज़ की। जैसे देखें, अगर आपके पास एक इसकी एग्जांपल लें, 10 पावर माइनस 12 है। इस 10 पावर माइनस 12 को आप लिखें 10 पावर प्लस 12, फिर इसको आप ओपन करें 10 पावर 1 2 3 4, 12 टाइम आपको ज़ीरो यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। फिर इन वैल्यूज़ को अगर पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे 0.0000001, कोई इस तरह वैल्यू होगी। यानी बहुत लार्ज वैल्यू, इसको स्केल बनाना चाहें आप, एक स्केल के अंदर शो करना चाहें, यहाँ सपोज करें इस जगह पर आप इसको शो करना चाह रहे हैं ग्राफ के अंदर, तो 10 पावर माइनस 12 शो करना चाह रहे हैं, तो 0.00001। फिर नेक्स्ट 10 पावर 11 है, 0. यानी बहुत लार्ज वैल्यूज़ हैं हमारे पास यहाँ। इन लार्ज स्केल वैल्यूज़ को हम स्क्वीज़ करने के लिए, क्लोज करने के लिए 10 की पावर्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर इन 10 की पावर्स के साथ हम लॉग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो सिंपल ये है कि वाइड रेंज वैल्यूज़ की वजह से हम उस स्केल को स्क्वीज़ करना चाहते हैं, और उसलिए हम यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी या लॉग को यूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड में क्या डिफरेंस है। समटाइम ये मिक्स अप करके यूज़ करते हैं सारे, कि साउंड इंटेंसिटी और लाउडनेस एक होंगे। नहीं, लाउडनेस की डेफिनेशन है डिफरेंस बिटवीन फेंट एंड लाउड साउंड, ठीक है। जबकि इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लाउडनेस डिपेंड किस पे करती है? कंडीशन ऑफ ईयर पे करती है, कानों की कंडीशन पे करती है, जबकि इंटेंसिटी नहीं करती, कंडीशन और सेंसिटिविटी पे। और इसके अलावा लाउडनेस जो है मैग्नीट्यूड पे, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंसेशन कैन नॉट बी मेजर्ड, इसकी मैग्नीट्यूड को हम मेजर नहीं कर सकते लाउडनेस की, ठीक है। जबकि इंटेंसिटी की हम कर सकते हैं, जो कि वॉट पर मीटर स्क्वायर आती है हमारे पास, इंटेंसिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो सो हमें यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि इंटेंसिटी और लाउडनेस में क्या डिफरेंस है। अब आपने इंटेंसिटी लेवल वाला जो टॉपिक है, ये हर बच्चे ने अपनी नीट कॉपीज़ पे इसको लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने फिर इन नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो करेंगे। जैसे हमारे पास टेबल 11.1 है, ये भी हमने नेक्स्ट लेक्चर में करना है, कुछ आपने करना है। तो इस लेक्चर को बार बार सुने और अपनी चीज़ें क्लियर करें।